फर्रुखाबाद में डॉक्टर की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इलाज किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रसव के 8 दिन बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। दरअसल थाना उसरहार क्षेत्र गांव मोहरी निवासी शिवकांत कश्यप की 28 साल की पत्नी राखी ने 8 दिन पहले मसेनी स्थित कुलवंती हॉस्पिटल में सामान्य प्रसव से बेटे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद वो घर लौट गई थी, लेकिन गुरुवार रात करीब 2 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजन उन्हें दोबारा कुलवंती हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में रात भर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और स्वास्थ्य कर्मियों ने ही इंजेक्शन व दवाएं देकर इलाज किया। हालत बिगड़ने पर सुबह उन्हें आवास का स्थित एक दूसरे नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया। रुपयों का इंतजाम करने गए भाई अभिषेक कश्यप के वापस लौटने से पहले ही राखी की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर मसेनी स्थित कुलवंती हॉस्पिटल पहुंचे और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल संचालक ने रुपए लेकर मामला निपटाने की बात भी कही। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग फौरन एक्टिव हुआ और सीएमओ और एसीएमओ ने जांच के बाद कुलवंती हॉस्पिटल को तत्काल सील कर दिया। भर्ती मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया और सामने कुलवंती हॉस्पिटल के सामने स्थित नारायण हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में गंदगी मिलने पर वहां भी ओटी सील कर दी गई। इसके अलावा बीके हॉस्पिटल, गणेश हॉस्पिटल और महालक्ष्मी लैब को भी मानकों में खामियां मिलने के बाद सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से शहर के निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। नाम भैया सौरभ कश्यप। ये राखी कौन की है? ये हमारी सिस्टर है सर। क्या होगा था सर इनकी ये अभी 8-10 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, तो बच्चा अभी सही हुआ, नॉर्मल हुआ और जो मतलब सही थी। और अभी जो इनकी कल जो तबीयत रात में बिगड़ी, उनको उल्टी आ रही थी, तो हमने कहा इस अस्पताल में डिलीवरी हुई, अस्पताल हम लोग ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, सही हो जाएगी। तो हम यहाँ अस्पताल में लेके आए तो यहाँ पे जितने कर्मचारी स्टाफ थे सब सो रहे थे। कौन सा हॉस्पिटल है भैया? अब जे कुलवंती हॉस्पिटल है मदीनी चौराहे पे, देख लो आप, इसको वीडियो बना लो जरा। कुलवंती हॉस्पिटल है मदीनी चौराहे पे। तो हम लोगों ने कहा, तो इन लोगों ने देखा होगा, भाई मरीज ये सब मतलब स्टाफ पूरा सो रहा था। सोते तो हम लोग आए, मेरा भाई आया था, तो उसने कहा भाई हमारा मरीज आया है, इसको उल्टी आ रही, दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों ने एक इनके जो अंदर जो रास्ता वो है, तो वो अंदर जो अंडरग्राउंड बना हुआ है, उसी में ले गए अंदर, और होने पे दवाई भाई चलाई हुई है और ऑक्सीजन सिस्टम वहाँ पे चालू नहीं है इनका कोई भी। और इन्होंने पता नहीं कैसे इंजेक्शन लगाए और मेरी बहन की तबीयत खराब हुई। और तो जो लोगों ने कहा कि कानपुर ले जाओ, फिर कहीं कानपुर, हमने कहा कानपुर तो बहुत दूर है, इतनी जल्दी मेरे पैसे ले जाएंगे। तो इन लोगों ने माया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वहाँ लेकर वहाँ से भी मना कर दिया। और लोहिया में जब लेके आए, हमारी बहन की डेथ हो गई। मौत कब हुई थी भैया? मौत ये सुबह के टाइम पे हुई है, 5 या 6 बजे, पूरा टाइम कंफर्म नहीं है। कहाँ बहन रहती कहाँ थी? बहन हमारी ये इटावा जिला उसराहार है, वहाँ रहती थी। और जो यहाँ कोई काम लगा हुआ था घर पे, तो आई हुई थी, तो उनकी डिलीवरी थी, घर वालों ने रोक लिया, तो कहा यहीं सही हो जाएंगी। तो इसलिए इनके बहन की डिलीवरी हुई थी, बच्चा सही है? बच्चा बिल्कुल सही है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बहन भी सही थी। और जो हम लोग इन्हें लेकर आए हैं, तो हमारी बहन है वो संग अभी चल के आई इस साल में। यहाँ इनके कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरे चेक करवा लीजिए, पता नहीं इन लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं या चल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। और बहन चल के आई थी। आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सूचना मिली, यहाँ पर एक मरीज की डेथ हो गई है। मैं और हमारे सीएमओ साहब यहाँ पर मौके पर हैं, पुलिस भी मौके पर मौजूद है, प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। अभी भी मेरे संज्ञान में आया इनके लेबर रूम में एक डिलीवरी हो रही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर डिलीवरी चल रही है तो प्रक्रिया को पूर्ण होने दीजिए। प्रक्रिया पश्चात मेरी सारी एम्बुलेंस, घटना क्या कार्रवाई? 1 मिनट, मेरी सारी एम्बुलेंसेज गेट पर खड़ी हुई है। मैं मरीजों को यहाँ से जिला अस्पताल में शिफ्ट कराना तत्काल मैं स्वयं यहाँ हूँ, और मरीज शिफ्ट होने के बाद मैं इस अस्पताल को स्वयं सील करा रहा हूँ। और जो भी कार्रवाई होगी, सील होने के बाद जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो मृतक है उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और जो भी मरीज यहाँ पर हैं, जिस अवस्था में भी हैं, चूंकि ये एक पंजीकृत अस्पताल है, तो एकदम मैं एक मानवीय आधार पर ही कार्रवाई करूंगा। अब सारी एम्बुलेंसेज आई हुई है, जिस लेवल पर जो दोषी है, चाहे सर्जन हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम उपरांत पता चल जाएगा। और इस समय जो मरीज हैं
मानवीय आधार पर उनको हम यहां से जिला अस्पताल में प्रॉपर वे में एम्बुलेंस से शिफ्ट करा रहे हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य को कोई हानि ना हो। सर, एक महिला की मौत हुई है हॉस्पिटल में, क्या कार्रवाई की गई है और अन्य हॉस्पिटल्स वगैरह और पैथोलॉजी की भी जांच करके क्या कार्रवाई की गई इसमें? जैसे ही मुझे सवेरे पता लगा, कोई राखी नाम की महिला की डेथ हुई थी कुलवंती हॉस्पिटल में। वहां जाके मैं तुरंत गया, वहां देखा, टीम के साथ गया था मैं। वहां पे इस राखी नाम की महिला की डिलीवरी 20 तारीख को हुई थी उसी हॉस्पिटल में, और 21 को उन्होंने छुट्टी कर दी। उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है शायद में, और ये कल आई है, और पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट किया, उसकी डेथ हुई है आज। उसके चलते मैं गया, हमारी टीम गई पूरी एसीएमओ, और मैंने कमेटी बना दी थी इसको जांच के लिए। फिलहाल मैंने मरीज शिफ्ट करा के लोहिया अस्पताल में, और उस कुलवंती हॉस्पिटल को सील कर दिया है बिल्कुल। और जैसी ही रिपोर्ट आएगी हमारी कमेटी की, हम उसकी कार्रवाई और करेंगे आगे। उसी प्रकार नारायण हॉस्पिटल की ओटी और स्वास्थ्य अस्पताल की ओटी भी सील की गई है, और भी अस्पताल हमारे एसीएमओ साहब जो नोडल हैं उन्होंने किए हैं, जैसे महालक्ष्मी है, पीके हॉस्पिटल है या गणेश हॉस्पिटल है, इन पर कार्रवाई की गई है। तो मेरा कहना ये जनता से ये अनुरोध है कि जो हमारे अब सरकारी अस्पताल हैं हमारे, तो वहां दिखाइए आप। गलत अस्पताल में क्यों जाते हैं? किसी भी गलत को नहीं चलने दिया जाएगा जिले में।